नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे सामने चर्चा का विषय है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। आज हम एनालिसिस करेंगे उन गलतियों के बारे में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतियां हैं। शायद ही किसी ने आज तक इस मुद्दे पे पूरे विश्व में चर्चा की हो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो चलिए समझते हैं इस खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान बहुत ही सुंदर देश है, कश्मीर से लगा हुआ है, अच्छी जलवायु है, एक खूबसूरत मुल्क है। प्रकृति ने इसको खूबसूरती से नवाजा हुआ है। यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत होते हैं। आप यहाँ के देखेंगे उनकी लंबाई, हाइट, पर्सनैलिटी, फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत खूबसूरत दिखते हैं यहाँ के लोग। इट हैज़ सो मैनी वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाइक स्वात वैली। इसमें बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पे अगर लोग जाएं तो उनका मन खिल जाता है। अगर आप पाकिस्तान को नेट पे सर्च करते हैं या आप जो लोग वहाँ गए हैं पाकिस्तान में, वो बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार दर्शनीय स्थल है देखने के लायक। स्वात घाटी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान की खूबसूरती लाजवाब है। पाकिस्तान इज हैविंग ए रिच हेरिटेज ऑफ हिंदू, जैन, बुद्ध एंड सिख टेम्पल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिख जो गुरुद्वारे हैं उनका एक सांस्कृतिक विरासत पाकिस्तान के पास मौजूद थी जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। आज वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में होनी चाहिए थी। सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान आर। पाकिस्तान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विख्यात मंदिरों की हम बात करते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है हिंगलाज माता मंदिर, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज माता शक्तिपीठ स्थित है। आज भी वहां पे हिंदू पूजा करते हैं और अगर पाकिस्तान इस स्थान को अच्छे तरह से डेवलप करके रखता तो शायद पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती थी। दूसरा है श्री काटसराज टेम्पल, चकवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो तालाब है वो भगवान शिव के आंसुओं से मिलकर बना हुआ है और इसका हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा है जगन्नाथ टेम्पल, सियालकोट। ये जो चित्र है वो सारी कहानी कह रहा है। आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी की उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है और कितना महत्व है। जगन्नाथ भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो मंदिर की जीर्ण शीर्ण हालत सब कुछ बयान कर रही है। सम अदर टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान आर कलात काली टेम्पल एट कलात, आर्य समाज मंदिर एट क्वेटा, कृष्णा मंदिर एट क्वेटा, भाई भाग सिंह गुरुद्वारा एट इस्लामाबाद, एबोटाबाद गुरुद्वारा एट मैन बाजार, आर्य टेम्पल एट नवाज शहर एरिया, ये बर्बादी स्थिति में, कृष्णा टेम्पल डिस्ट्रॉयड, ओल्ड गुरखा शिव टेम्पल एट एबोटाबाद, शिव टेम्पल एंड दशहरा हाउस पार्शली इन रूइंस। दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड। ये तो कुछ नाम हमने आपको गिनाए हैं। पाकिस्तान में हजारों मंदिर थे जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए थे, हजारों मंदिर थे और आज भी उनकी खंडर जीर्ण शीर्ण हालत में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, जिसका पाकिस्तान ने लाभ नहीं लिया, उसको समझने का समय है अब हमारे सामने। पाकिस्तान चोज, पाकिस्तान ने चुनाव किया टेररिज्म ओवर टूरिज्म। पाकिस्तान को टूरिज्म को चुनना चाहिए था और उसने चुनाव किया टेररिज्म का। उसने आतंकवाद को चुना टूरिज्म की बजाय। अगर पाकिस्तान आज टूरिज्म को चुनता तो पाकिस्तान जिस बदहाली से गुजर रहा है, उस वहाँ की आर्थिक स्थिति जितनी खस्ताहाल है आज नहीं होती। पाकिस्तान एक बहुत विकसित देश होता और एक मिसाल कायम करता पूरे विश्व के लिए अगर ये टूरिज्म पे फोकस करता टेररिज्म की बजाय। लेकिन पाकिस्तान ने गोली को चुना, पाकिस्तान ने खून खराबे को चुना, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को चुना, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। खासकर उसके आतंकवाद का जो निशाना है वो हमेशा से भारत रहा है। भारत में होने वाले ज्यादातर आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का हाथ होता है। पाकिस्तान ये जानने के बावजूद भी कि ये हमले उसी ने कराए हैं, हमेशा उन्हें नकारने वाली मुद्रा में रहता है। पाकिस्तान अगर सत्य को स्वीकार कर ले तभी सुधार कर पाएगा। जब तक वो सत्य को स्वीकार ही नहीं करेगा तो सुधार कहां से होगा। व्हाट पाकिस्तान शुड हैव डन। पाकिस्तान को करना क्या चाहिए था। 1 बिलियन हिंदू पॉपुलेशन, लगभग 100 करोड़ हिंदुओं वाला देश भारत देश, 200 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन, लगभग 20 करोड़ मुस्लिम आबादी वाला देश भारत ऑफ इंडिया। ये जनसंख्या एक बहुत बड़ा मार्केट है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा अवसर है पाकिस्तान के लिए जिसका फायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए था। पाकिस्तान को अपने मंदिरों को, अपने गुरुद्वारों को, अपने जैन मंदिरों को, अपने बुद्ध मंदिरों को, अपनी जो विरासत है उसको अगर वो डेवलप करके रखता तो अगर 100 करोड़ हिंदू
और 20 करोड़ मुसलमान भारत के, इनको वो एक टूरिस्ट के रूप में अपने देश में आकर्षित कर पाता तो पाकिस्तान के भाग्य खुल जाते, पाकिस्तान का नसीब खुल जाता। लेट अस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स से समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इन भारत को एक मार्केट के रूप में देखता, अगर भारत के हिंदू और मुसलमानों को अपने यहाँ पे टूरिज्म के लिए आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए स्थितियां निर्मित करता, तो क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विजिटर्स, हम ये मान लें जैसे अगर आप बात करें वैष्णो देवी पे या तिरुपति बालाजी पे हर साल 40, 50, 60 लाख लोग तक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो 100 करोड़ हिंदुओं में से कम 1 करोड़ हिंदू, कम से कम 1 करोड़ बात कर रहे हैं, हमने मिनिमम संख्या ली है, 1 करोड़ हिंदू जरूर पाकिस्तान को विजिट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है, दूसरा एडवांटेज पाकिस्तान की खूबसूरती है, और तीसरा एडवांटेज जो है वो है पाकिस्तान के अच्छे सिटीजन्स, पाकिस्तान के नागरिक बहुत अच्छे नागरिक हैं। अगर आप पाकिस्तान में जो लोग गए हैं, खिलाड़ी हैं, या आप जब भी घटनाएं सुनते हैं तो आप पाते हैं पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ की जो पब्लिक है वो बड़ी जिंदा दिल पब्लिक है, वो हिंदुस्तानियों का हमेशा स्वागत करती है, खुले दिल से स्वागत करती है। तो और एक और फायदा है पाकिस्तान के पास, वो फायदा है वहाँ की लैंग्वेज उर्दू समझने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं, पंजाबी पाकिस्तान में बहुत बोली जाती है, पंजाबी समझने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं, तो भाषा की जो समानता है वो बहुत बड़ा फैक्टर थी पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान कम से कम 1 करोड़ टूरिस्ट हिंदुओं को आकर्षित कर सकता था। दूसरा मुस्लिम आप कहेंगे 20 करोड़ में से हमने 50 लाख क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मैत्री के संबंध होते, दोस्ती के संबंध होते, तो क्या होता कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान में भी लगभग इतने मुसलमान हैं, तो इनके बीच में अभी भी रिश्तेदारियां हैं, तो रिश्तेदारी भी होती, रोटी बेटी का संबंध होता। जब रिश्तेदारियां होती तो मुसलमानों का आवागमन ज़्यादा होता। और पाकिस्तान में लाहौर में जो शानदार मस्जिदें बनी हुई हैं या कराची में जो शानदार मस्जिदें बनी हुई हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई वहाँ पर जाते, उनके रिश्तेदार वहाँ पर होते, तो पाकिस्तान के लिए कम से कम 50 लाख मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुस्लिम जरूर पाकिस्तान के में जो है टूरिस्ट के रूप में पहुंचते हैं। सिख, पूरा पंजाब जो है पाकिस्तानी पंजाब से लगा हुआ है। गुरु, जो आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल पाकिस्तान में ननकाना साहिब, हालांकि उसने उसको अभी डेवलप करके खोल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाया है। तो कम से कम 50 लाख सिख जरूर जाते। क्यों जाते? क्योंकि वहाँ बहुत नज़दीक है पंजाब से तो वो रोड के द्वारा भी वहाँ पर ट्रैवल कर पाते हैं। जैन एंड अदर कम्युनिटीज़ के कम से कम 20 लाख लोग ट्रैवल कर पाते हैं। ये हमने मिनिमम आंकड़े लिए हैं। किस आधार पर इन आंकड़ों का चुनाव किया गया है? भारत में जो हिंदू, मुस्लिम या जैन या सिख जो तीर्थ स्थल हैं, उन पे जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनके आधार पे इनकी अनुमानित गणना की गई है। तो ये जो नंबर पहुंचता है, ये पहुंचता लगभग 2.2 करोड़। ये सिंपल मैथमेटिक्स आपको समझना होगा। अगर हम पॉसिबल एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर ये पाकिस्तान जाते 3 दिन भी रुकते, कुछ लोग ज़्यादा दिन भी रुकते, जिनकी रिश्तेदारियाँ होती तो ज़्यादा भी रुकते, और कई बार जो है हिंदुस्तानी लोग या बहुत सारे लोग 7-7 दिन की जब छुट्टियां होती, गर्मी की छुट्टियां, तो चले जाते हैं ठंडे स्थानों में, तो पाकिस्तान में भी जाते हैं, वो ज़्यादा दिन की भी करते। तो हमने मिनिमम 3 दिन लिया, तो वीज़ा का पाकिस्तान 1500 रुपये वसूल कर सकता था। फूड में 3 दिन में अगर चालू हुई फैमिली जाएगी तो कम से कम 3000 रुपये तो खर्च करेगी, इससे ज़्यादा भी खर्च करेगी। होटल स्टे पे ये कम से कम 4500 रुपये खर्च करेंगे 3 दिन में, 1500 रुपये पर डे के हिसाब से। ट्रैवल में कम से कम वहाँ जो लोकल ट्रैवल है, बस से, टैक्सी से, ऑटो रिक्शा से जो ट्रैवल करते, वहाँ के पाकिस्तान की ट्रेन से जो ट्रैवल करते हैं, उसमें कम से कम 3000 है। ये ज़्यादा भी आ सकता है, बहुत सारे लोग फ्लाइट से जाते हैं। जो पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं वो बहुत सारा मुनाफा कमाती। शॉपिंग, वहाँ पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा जगह है। आप वहाँ अनारकली बाज़ार लाहौर की बात करें, वहाँ खूबसूरत साड़ियाँ, खूबसूरत आपको सूट या खूबसूरत कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग जो है हुनर के बहुत धनी होते हैं, तो कम से कम 5000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, और अन्य खर्चे का 3000 होते हैं। तो औसतन एक भारतीय परिवार जो है वो लगभग 20,000 रुपये खर्च करता है, या एक भारतीय व्यक्ति लगभग 20,000 रुपये खर्च करता है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 2.2 करोड़ विजिटर होते हैं। अगर हम इसका 20,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है लगभग 44,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में पर एनम, कम से कम। क्योंकि एक भारतीय जब टूर पे जाता है तो अनुमानित 20,000 रुपये का खर्चा तो कर ही देता है, उससे ज़्यादा भी करता है। तो हमने एवरेज वैल्यू को शामिल किया है यहाँ पे। तो ये इंडियन रुपीज़, एक इंडियन रुपी जो है 2.19 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर होता है। तो 4400 करोड़ अगर इंडियन रुपीज़ की हम बात करें पर एनम में, तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है 96,272.5 करोड़। जी हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बजट ऑफ पाकिस्तान फॉर फिस्कल ईयर 2021, पाकिस्तान का जो 2020 और 21 का जो बजट है, नेशनल बजट है, वो है लगभग आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये 7 अरब, ये 713,600 करोड़ आप देख सकते हैं, फिगर आप देख पा रहे हैं, लगभग 7,13,600 करोड़ का बजट है ये।
पाकिस्तानी रुपए में। तो अर्निंग फ्रॉम इंडियन टूरिस्ट, जो इंडियन टूरिस्ट का जो इनकम थी, अगर उसको हम मिलाएं पाकिस्तान के बजट से देखें तो लगभग ये 13.5% आती है। If earning from all sources from India is considered, then this figure will be 20% of Pakistan national budget. अगर पाकिस्तान के कलाकार यहाँ पे आके काम करते, पाकिस्तान के क्रिकेटर आईपीएल में खेलते, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर आईपीएल में शामिल होते, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके जॉब करते, तो अगर सार व्यापार करते, पाकिस्तान के व्यापारी यहाँ के व्यापार करते, मेलों में अपने स्टॉल लगाते, दिल्ली में स्टॉल लगाते, तो अगर आप सारे सोर्सेज की बात करें तो भारत से होने वाली जो कमाई है पाकिस्तान की, वो लगभग पाकिस्तान के नेशनल बजट का 20% तक पहुंच जाती। ये हम आशा कर रहे हैं हम, लेकिन अगर पाकिस्तान पूरी मेहनत करता तो ये 20% से ज़्यादा पहुंच सकती थी। मतलब पाकिस्तान अपने टोटल बजट का कम से कम 20 से 25% भारत से ही कमा सकता था। तो आप सोचिए, पाकिस्तान ने जहां वो कमा सकता था वहां अपने पैसे का, अपने लोगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है। तो घाटे का सौदा पाकिस्तान ने चुना है, टेररिज्म को चुना है, टूरिज्म को नहीं चुना है। व्हाट टेररिज्म हैज गिवन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को टेररिज्म ने क्या दिया है? पहला पॉवर्टी, गरीबी। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में खाद्यान्नों की चीप कीमतें जो है वो आसमान छू रही हैं। वहां का आम आदमी परेशान है, गरीबी के कारण बहुत परेशान है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार की स्थिति पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर बेरोजगार की स्थिति नहीं होती तो पाकिस्तान उन्हें टेररिस्ट नहीं बना पाता। गरीब घरों के लड़कों को पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देकर के वो भारत जैसे मुल्कों में भेजता है, अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा उठाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट दिया पाकिस्तान को टेररिज्म ने। पुअर अर्बन मैनेजमेंट, पुअर अर्बन मैनेजमेंट भी किसकी देन है? ये टेररिज्म की देन है। पाकिस्तान के शहरों में भी, पाकिस्तान खुद टेररिज्म से पीड़ित है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप तो उसमें गिरेंगे। पाकिस्तान ने जो टेररिज्म भारत के लिए निर्मित किया, पाकिस्तान खुद उससे पीड़ित है। उसके शहरों में आए दिन धमाके होते रहते हैं, तो उसके शहरों का जो अर्बन मैनेजमेंट है वो भी खराब हो गया है। वायलेंस, हिंसा, पाकिस्तान के अंदर हिंसा है। वहाँ के नागरिक डर के अंदर जीते रहते हैं। बहुत सारे नागरिक देश से पलायन कर गए हैं। अभी मरियम नवाज का हम एक स्पीच सुन रहे थे तो बता रही थी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं आप समझ सकते हैं, टेररिज्म उसका बहुत बड़ा कारण है। उनमें से बहुत सारे लोग कभी नहीं मिलते, स्पेशली ये बलूचिस्तान के अंदर होता है। व्हाट टूरिज्म कैन गिव टू पाकिस्तान, टूरिज्म पाकिस्तान को क्या दे सकता है? प्रॉस्पेरिटी, धन बरसता। अगर पाकिस्तान टूरिज्म में इन्वेस्ट करता तो धन बरसता वहाँ पे। पाकिस्तान अपने सेवों को, अपने फलों को, अपने ड्राई फ्रूट्स को भारत के अंदर बेचता, बहुत सारे पैसे कमाता। एम्पावर्ड यूथ, वहाँ का जो यूथ है, पाकिस्तान इतना टैलेंटेड यूथ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक शानदार क्रिकेट टीम है, लेकिन वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसने उस टीम को बर्बाद कर रखा है। आपने देखा पाकिस्तान का शुरुआती जो समय था उसका हमेशा दबदबा रहा था, और बेहतरीन क्रिकेटर, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो जहीर अब्बास हो, चाहे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान हो, शाहिद अफरीदी हो, पाकिस्तान इतने शानदार क्रिकेटर दिए हैं। तो आप सोचिए पाकिस्तान कितना टैलेंट वाला देश है। तो एम्पावर्ड यूथ वहाँ पे होते हैं, जब वहाँ पे सही अफसर मौजूद होते तो वहाँ का जो टैलेंटेड यूथ है वो माइग्रेट कर जाता है, दूसरे देशों में चला जाता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। पाकिस्तान के जो शैक्षणिक संस्थान है वो वर्ल्ड लेवल के होते हैं अगर पाकिस्तान टूरिज्म चुनता, क्योंकि पैसा हाथ में होता, सब कुछ पैसे का खेल है भाई। दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है। पाकिस्तान शुड चेंज, पाकिस्तान को बदल जाना चाहिए। पाकिस्तान को टेररिज्म की बजाय टूरिज्म का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और अपने मुल्क को खुशहाली की स्थिति में ले जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो. If you want to share something, then please write in the comment section. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.